आज हम काफिया और रदीफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि गजल या किसी भी शेर में काफिया क्या होता है और रदीफ क्या होती है। काफिया, रदीफ, ये बहुत ही अहम चीजें हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करना। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आज से यानी पिछले 6 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस तो देखते हैं सर्च करके, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों तक ये चीज़ नहीं जाएगी। ये इल्म है, इसका फैलना ज़रूरी है, और ख़ास करके ज़ुबानदानी के मामले में। तो जो भी कोई उर्दू को सीखने का इश्तिहाक रखता हो, उसके दिल में शगफ हो इसके लिए, तो उसे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक और शेयर भी करना चाहिए, ताकि दूसरों तक भी पहुंच जाए। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो आपके पास नेचुरली आते रहेंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप सर्च करें। तो अब हम अपने मौजू पे आते हैं। तो काफिया जो है ये शेर के आखिर में रदीफ से पहले आने वाले हम आहंग अल्फाज कवाफी कहलाते हैं। काफिया की जमा कवाफी होता है। और रदीफ क्या है? शेर के आखिर में मुकर्रर मीम की रे मुकर्रर या बार बार आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। इसकी मिसाल हम गालिब के एक शेर से लेते हैं। दिल ही तो है, गालिब का ये शेर है, मतला है उसकी गजल का, दिल ही तो है ना संग वो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अब इस शेर में जो हम आहंग अल्फाज हैं वो हैं आए और सताए। दोनों के आखिर में बड़ी ये आया है। मानी दोनों के अलग हैं। आए का मानी होता है आना, आने वाला, और सताए का मानी होता है किसी को तंग करना या दुखी करना, परेशान करना। मानी अलग अलग हैं, लेकिन सुनने में और बोलने में ये हम आहंग हैं। ये एक जैसे लगते हैं। आए, सताए, जाए, कमाए, ऐसे जितने भी अल्फाज होंगे वो कवाफी होंगे, और ये हमेशा रदीफ से पहले आते हैं। अगर गजल मुरद्दफ है, तो अगर गजल में रदीफ है तो ये रदीफ से पहले आएंगे। अगर गजल गैर मुरद्दफ है, जिसमें रदीफ नहीं है, सिर्फ कवाफी लास्ट में आते हैं, आखिर में आते हैं, तो फिर ये कवाफी है, ये आखिर में आते हैं, रदीफ नहीं होती। अब जैसे हमने यहां सीखा था कि हम आहंग अल्फाज या शेर में रदीफ से पहले आने वाले हम आहंग अल्फाज कवाफी कहलाते हैं। यानी ये मिलते जुलते हैं। हम आहंग या मिलते जुलते भी आप कह सकते हैं। तो वो कवाफी हो गए हमारे। यहां सताए है और यहां आए है। अब जो हमने ये सीखा था कि ये रदीफ क्या होती है। शेर के आखिर में मुकर्रर, एक तो मीम काफ होता है ना, वो नहीं, ये मीम की रे मुकर्रर का मानी होता है तकरार से आने वाले। तकरार से, तकरार का मानी होता है बार बार आना, तो मुकर्रर वही होता है बार बार। मुकर्रर या बार बार आने वाले, आप मुकर्रर भी लिख सकते हैं, बार बार भी लिख सकते हैं, अल्फाज वो रदीफ कहलाते हैं। और यहां देखें ये क्यों जो है ये बार बार आया है। क्यों? पहले शेर के मिसरे के आखिर में भी क्यों आया है, दूसरे शेर के मिसरे के आखिर में भी क्यों आया है। ये मुकर्रर हैं, ये बार बार आ रहे हैं, तो लिहाजा ये
रदीफ हैं, और आए और सताए ये हम आहंग हैं, मिलते जुलते हैं आपस में, तो लिहाजा ये कवाफी हैं। तो जो मुझे यकीन है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप शेर को देख लें, किसी भी शेर को देख लें, जिस शेर के आखिर में बार बार अल्फाज जो आ रहे हैं वो कभी कभी दो तीन भी होते हैं, कभी कभी यहाँ तो क्यों एक केला है, कभी कभी दो दो तीन तीन भी आते हैं, एक ही जैसे अल्फाज आते हैं लास्ट में। जैसे गालिब का ही एक शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। ये क्यों नहीं आती जो है ना, ये इसके हर एक शेर के आखिर में आ रहा है मुकर्रर, तो ये रदीफ होती है। तो या नहीं आती, क्यों का हो सकता है वो काफी है, वो नहीं आती नहीं आती नहीं आती बार बार जो है वो रदीफ हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको कवाफी और रदीफ की समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया।